अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो इसमें हम जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर कोई एक वेक्टर ए और बी है, इसके वेक्टर प्रोडक्ट को हम लिख देते हैं ए बी साइन थीटा इंटू एन। ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट एंड एन इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जो उसका रिजल्ट है ये उसकी डायरेक्शन है, जिसको हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। आज हम इसकी केसेस को स्टडी करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी पहली एक प्रॉपर्टी है कि जो ए क्रॉस बी है दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब है कि हम टार्क को अगर हम आर क्रॉस एफ लिखते हैं, अगर हम गलती से इसको एफ क्रॉस आर लिख देंगे तो वो हमारी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, वो गलत होगी, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। उसमें तरतीब का हमें लाजमी ख्याल रखना पड़ता है कि किन दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। दूसरा, हम उसमें एंगल को डिस्कस कर देते हैं। अगर वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है वेक्टर्स का आपस में एंगल 0 है, या हम एंटी पैरेलल भी कह देते हैं। एंटी पैरेलल मीन्स के वेक्टर्स का आपस में एंगल कितना है, 180। इन दोनों केसेस में जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होगा वो नल वेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 का भी रिजल्ट 0 आ जाएगा, साइन 180 का रिजल्ट भी हमारे पास 0 आएगा। यानी अगर मैं ए क्रॉस बी को पैरेलल वेक्टर्स के लिए लिखूं, साइन ऑफ 0 इंटू 0 इज इक्वल टू नल वेक्टर। थीटा 0 पुट किया पैरेलल वेक्टर्स के लिए, साइन 0 0 होगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके इसकी मैग्नीट्यूड को 0 करेगा, डायरेक्शन 0 से मल्टीप्लाई होके 0 नहीं होती, तो उसका रिजल्ट एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन उसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से अगर मैं एंटी पैरेलल, अगर ए और बी आपस में एंटी पैरेलल है, मैं यहां पे पुट कर देता हूं ए बी, थीटा की जगह साइन ऑफ थीटा की जगह मैं थीटा की जगह 180 इंटू एन, इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 0। ए बी साइन ऑफ 180 इंटू एन की जगह क्या आ जाएगा, एन डायरेक्शन है, साइन 180 0 होगा, उसकी वजह से मैग्नीट्यूड 0 मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन इज इक्वल टू नल वेक्टर। अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में लिखूं, जैसे आई क्रॉस आई है, आपस में पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, नल वेक्टर। हम इसको उर्फ़े आम में हम इसको 0 भी लिख देते हैं, यानी आई क्रॉस आई को हम 0 भी कह देते हैं। अगर हम उसको ज़्यादा स्ट्रिक्टली अगर हम लिखें तो हम इसको नल वेक्टर लिखेंगे। इज नल वेक्टर, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू नल वेक्टर, के क्रॉस के ये भी आपस में पैरेलल हैं, इसका भी रिजल्ट नल वेक्टर। थर्ड केस में अगर हम देखें, अगर हम कहते हैं हमारे पास वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब है इनका आपस में थीटा कितना होगा, 90। वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, थीटा की जगह 90 इंटू एन, साइन 90 1 आ जाएगा, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, ए बी इंटू, अब ये मैक्सिमम उसका रिजल्ट है और ये किसके बराबर है,
दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी की मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा वो उसका मैक्सिमम रिजल्ट होगा। और जो एन है, एन हमें क्या बता रहे हैं, एन उसकी डायरेक्शन बताते हैं। अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में अप्लाई करूं, फॉर आई जे एंड के यूनिट वेक्टर्स के लिए क्या आ जाएगा, हम इसको यूं करके आई, इसको मैं जे लिख देता हूं, इसको मैं के। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव होता है उसी डायरेक्शन में ऐसे सर्कल लगा दें। तो आई क्रॉस जे करें, रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। आगे आ जाएगा जे क्रॉस के इज इक्वल टू, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और फिर आ जाएगा के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अगर मैं इसके ऑर्डर को उलट कर दूं, ऑर्डर को उलट करने से, क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है, अगर ऑर्डर को उलट करेंगे तो उसके साथ एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, जो कम्यूटेशन में हम कहते हैं कि कम्यूट नहीं कर रहा होता। अगर मैं इसको उल्टा जे क्रॉस आई लिखूं, अपोजिट साइन से लिखेंगे, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। अगर मैं इसको आई क्रॉस के लिखूं, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। अगर मैं के क्रॉस जे लिखूं, के क्रॉस जे इज इक्वल टू आई। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसमें इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम कहते हैं हमारे पास वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में है, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, बी वेक्टर है बी एक्स आई, बी वाई जे प्लस बी जेड के। वो कहते हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स पहले ए एक्स, बी ए वाई, ए एक्स वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट है ए जेड, बी के हैं बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, मैं इसको फर्स्ट रो के लिहाज से एक्सपेंड कर देता हूं, आई जे के इसके लिहाज से। जब आई के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को नज़रअंदाज कर जाते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए वाई बी जेड, दरमियान में नेगेटिव साइन लगा के इनको मल्टीप्लाई करें, बी वाई ए जेड इंटू किसके लिहाज से एक्सपेंड किया है, आई के लिहाज से, दरमियान में नेगेटिव साइन लगा दें। अगर मैं नेक्स्ट इसको जे के लिहाज से एक्सपेंड करूं, अगर हम इसको जे के लिहाज से एक्सपेंड करें तो फिर हम इस रो और इस कॉलम को नज़रअंदाज कर जाते हैं। ये एंट्री बचेगी ए एक्स बी जेड, नेगेटिव साइन के साथ बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड इंटू जे। अगर मैं लास्ट के लिहाज से एक्सपेंड करूं तो मैं इस कॉलम को इग्नोर करता हूं और इस रो को इग्नोर करता हूं, बाकी इसकी कौन सी एंट्रीज बचेंगी, 1 2 3 4, इनको मल्टीप्लाई करें, दरमियान में प्लस लगा दें, ए एक्स बी वाई, नेगेटिव आ जाएगा बी एक्स ए वाई इंटू के लिहाज से एक्सपेंड किया। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में है, ए एक्स ए वाई ए जी, बी एक्स बी वाई बी जी, किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा। इसकी लास्ट एक प्रॉपर्टी है
हम कहते हैं हमारे पास ये कोई एक पैरेललोग्राम है, ये साइड है उसकी ए, ये साइड है इसकी बी। इन दो वेक्टर्स के दरमियान आपस में एंगल क्या है? थीटा। ये पैरेललोग्राम की टू साइड्स हैं। अगर मैं इन्हीं दो साइड्स को एक्सटेंड करूं दोनों अपोजिट साइड पे, ए को यहां से उठा के मैं इधर शो कर देता हूं, बी को यहां से उठा के इधर शो कर देता हूं। अब ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी बेस किसके बराबर है? ए, और जिसकी हाइट कितनी है? मैं बी को यूं रिजॉल्व करता हूं, थीटा के सामने वाला बनेगा बी का साइन कंपोनेंट। बी साइन थीटा इज द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, वो उस पैरेललोग्राम की हाइट है। अगर मैं इसका एरिया लिखूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा? उसकी बेस मल्टीप्लाइड बाय इट्स, जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है ये है उसकी बेस मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट, ए बी साइन थीटा। यानी ये इसकी बेस यहां से लेकर यहां तक ए, उसकी हाइट कितनी है? यहां से लेकर यहां तक बी साइन थीटा। और हमें पता है कि जो ए बी साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास क्या है? ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है। तो हम कह देते हैं कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन से दो वेक्टर्स? विच मेक्स द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। वो दो वेक्टर्स जो पैरेललोग्राम की दोनों ये साइड बनाते हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमेशा पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो ये हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज है। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। फिर उसको यूनिट वेक्टर्स की शक्ल में देखा है, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ये आ रहा है, और उसको हमने पैरेललोग्राम, वो उसकी एक स्पेशल एप्लीकेशन है कि उस डायग्राम में देखते हैं जो एरिया होता है वो उसके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ रहा है। Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.